नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त है और मेरी इस वीडियो से भाई पाकिस्तान के कुछ लोगों की बोलती बंद होने वाली है, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। उन लोगों को जो लोग भारत के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि भाई भारत और रूस के जो हालात हैं, आपस में जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है, वो कमजोर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि भाई ये सच है या गलत, और उसके बाद हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई फैक्ट क्या है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। Please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे में बुधवार को उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने बुधवार को भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जयशंकर से पुतिन की मुलाकात को इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जयशंकर के लिए रूस कोई अनजाना मुल्क नहीं है। वो रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. So please convey my very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. वहीं पीएम मोदी ने जयशंकर के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति के लिए एक पत्र भेजा था, जिसका जिक्र उन्होंने इस बैठक के दौरान किया। Please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days. And certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. रूस में भी अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन 5वीं बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की भी चर्चा हुई। रूस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच कारोबार केवल तेल, कोयला और ऊर्जा से संबंधित उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मामलों में भी संबंध आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और पाकिस्तान के ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिल गया होगा कि जो लोग भारत और रूस के रिश्तों पे उंगलियां उठाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भाई रूस और भारत के रिश्ते के बारे में। दोस्तों, रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो कोई नए रिश्ते नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं और बहुत मजबूत रिश्ते हैं। तो ऐसे रिश्ते जल्दी टूटते नहीं है। तो अब बात करते हैं कि भाई जिस तरीके से भाई व्लादिमीर पुतिन ने भाई एस जयशंकर जी के लिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनके लिए काफी कुछ प्रोटोकॉल तोड़े थे और उन्हें सीधे फेस टू फेस फ्रंट पे एकदम बैठा के एकदम बातचीत हुई है एक हॉल में। तो मैंने फोटो आपको दिखाई है इस वीडियो में, आप लोगों ने देखी होगी। तो दोस्तों, आप लोग सोचिए कि भाई दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश हर चीज में एक किसी विदेश मंत्री के लिए, किसी देश के विदेश मंत्री के लिए वो कुछ प्रोटोकॉल को तोड़ता है और फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस एक हॉल में बात करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये भारत की ताकत है। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक ऐसे नेता हैं कि भाई वो जल्दी किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं मिलते हैं। छोटे मोटे जो देश होते हैं, और मैं सभी देशों की इज्जत करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं छोटे मोटे कह के उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूं। तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी जल्दी नहीं मिलते हैं। उनके जो मंत्री हैं वही संभाल लेते हैं।
बहुत कम ही देखने को मिलता है कि भाई किसी देश के विदेश मंत्री के लिए इस तरीके से बातचीत की गई हो फ्रंट टू फ्रंट। तो ये दर्शाता है कि भारत की ताकत क्या है दुनिया में और रूस के नजरिए में, और रिश्ते भी बहुत अहम मायने रखते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम में या पहले भी भारत की जो इज्जत रही है दुनिया में, वो कभी किसी भी पैसे से खरीदी हुई इज्जत नहीं है। इसको बनाना पड़ता है, इसको कमाया जाता है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इज्जत को कैसे कमाया जाता है। और दोस्तों रही बात भारत और रूस के रिश्ते की, तो इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि भारत और रूस के रिश्ते में कोई भी दरार आएगी, क्योंकि रूस एक ऐसा साथी है कि जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तो एकमात्र रूस जो था वो सिर्फ भारत के लिए खड़ा था, और ऐसे वैसे नहीं खड़ा था, मर मिटने के लिए खड़ा था। और पता होगा दोस्तों कि भाई सच्चा साथी वही है जो मुसीबत में काम आ सके। और अगर कभी ऐसा टाइम आया भी कि भाई पाकिस्तान की मदद लेनी पड़े, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि ये किसी मुल्क की मदद करेंगे। एन मौके पे इन्हें धोखा देना ही आता है। ये भारत हमेशा से कोशिश की है, लेकिन आप लोगों ने क्या दिया है, जिसकी मैं बात करता हूं, धोखा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।